हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, काफ़ी टाइम से हमने कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं डिस्कस करा था क्योंकि मुझे वैसा कोई इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू क्वेश्चन मिल नहीं रहा था। अभी फ़िलहाल में मेरे को मिला है बिकॉज ऑब्वियसली मेरे एक किसी जूनियर ने कहीं पे दिया हुआ था इंटरव्यू और उससे क्वेश्चन पूछा गया। ऑल्दो शी गॉट रिजेक्टेड बट फाइन, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन उससे मिल गया जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे कोई व्यूअर्स से सेम क्वेश्चन पूछा जाए और वो रिजेक्ट होके आ जाए। एनीवे, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन देखो, उस बंदे ने क्या करा था कि उसने क्या करा था कि उसका टेक्निकल बहुत तगड़ा गया था बिकॉज शी इज़ रियली वेरी साउंड टेक्निकली, तो उसका काफ़ी अच्छा गया था। एंड उसके बाद जब उसका HR इंटरव्यू हो रहा था उस वक्त बाकी सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए एंड बाद में उससे पूछा गया कि विच इज़ योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी। ओके, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी। एंड जैसा कि मतलब मेजॉरिटी का आंसर अभी होता है उसी तरह उसने भी बोल दिया कि बीजेपी। फाइन, उसने बीजेपी बोल दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है एंड इट्स ओके, फाइन। उसके बाद उसने ऑब्वियसली HR पागल तो है नहीं कि वो बोलेगी ओके बाय वेरी गुड, नहीं ना, वो तो रीज़न मांगेगी, राइट। तो HR ने उससे रीज़न पूछा वाई बीजेपी, वाई नॉट कांग्रेस और आप और व्हाटएवर। तो उसने क्वेश्चन उससे पूछ दिया वाई। अब देखो, वाई उसने पूछा तो उसने क्या आंसर किया, उसने क्या करा कि मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अबाउट बीजेपी गवर्नमेंट उसने वो सब बोलना शुरू किया। HR ने वहाँ उसको हिंट दिया। HR ने क्या बोला कि ठीक है, कांग्रेस ने भी तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, लाइक ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा या कुछ भी। तो उसने कांग्रेस के बारे में क्या करा कि मतलब थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली कि ये सब तो कांग्रेस ने भी करा है, तो तुम इस पर क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन ना मतलब वो बंदी रेडी ही नहीं थी मानने के लिए। उसने क्या किया कि वो आराम से मतलब बीजेपी की तारीफ भर भर के कर रही थी एंड कांग्रेस की बुराई उतनी ही भर भर के करे जा रही थी। उसके बाद रिजल्ट आया एंड फाइनली शी गॉट रिजेक्टेड। जब उसने रीज़न ढूंढना चाहा तो उसे पता चला कि शी वॉज अंधभक्त, दैट्स वाई शी गॉट रिजेक्टेड। मतलब बोलते हैं ना कि लॉजिक कुछ नहीं है बट मोदी जी ने किया है तो सही ही किया होगा, सेम काम उसने कर दिया। उससे सामने से HR बता रही है कि ये सारे अच्छे काम जो है, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया है बट उसका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा उस पर। उसने मतलब उस सब पे उसको ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस में जो बुराइयां हैं उसमें उसको फोकस करना है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आ जाए बीजेपी में भी बहुत सारी बुराइयां हुई हैं और हो रही हैं, राइट। लेकिन उस चीज़ को अगर HR बता रही है तो वहाँ भी उसको नहीं ध्यान देना है, उसको बीजेपी का सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है और तुम्हारे लाइक कांग्रेस और अदर पार्टी का सिर्फ नेगेटिव साइड देखना है। तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गई। एनीवे, वो उसका मैटर था। अब हम आ जा रहे हैं कि इसका आंसर हमें कैसे देना चाहिए। मे बी कल को हमसे ये क्वेश्चन हो जाए तो हम इसका आंसर कैसे दें। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अगर बोल दोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो देखो ये आंसर क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। ट्राई भी मत करना, तुम देन एंड देयर यू विल गेट रिजेक्टेड। तो ये कोशिश भी मत करना बिकॉज यहाँ से ना क्या आएगा पता है, यहाँ से एक HR को जो वाइब मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा कि ये बंदा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ही इज़ लाइक लीस्ट रिस्पॉन्सिबल और लाइक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है बिकॉज तुम्हारी कंट्री में जैसी चीज़ें हो रही है उससे हम सब की लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं। हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा फ़र्क पड़ता है, राइट। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब, या फिर उसको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। वो इतना वेल्ला नल्ला जो भी बोल रहा हो ऐसा बनता है जिसको कुछ समझ नहीं आता, पॉलिसीज़ वगैरह कैसे क्या चल रही है उसे समझ में नहीं आती, इसलिए उसने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो इसको आंसर दे कैसे, ठीक है। तो तुम्हारा चाहे जो भी तुम्हारी फेवरेट पार्टी हो यार, वो उसको अपने घर में रखो, अपने दिल में रखो, अपने मन में रखो, चलेगा। वहाँ पे उस बंदे को करना क्या चाहिए, या फिर तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम्हें करना क्या चाहिए कि कुछ पॉजिटिव साइड, कुछ लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स तुम बोल दो बीजेपी का, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तुम बोल दो कांग्रेस का। बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम टाइम तो इन्हीं दोनों पार्टीज़ ने रूल करा है, तो तुम आराम से, और ये लाइक बोल सकते हो सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं इंडिया की, तो तुम इन दोनों में मोस्टली तो लाइक दे आर राइवल्स। तो आराम से क्या करना है कि तुम्हें कुछ अच्छे पॉइंट्स बोल देना है बीजेपी का, कुछ अच्छे पॉइंट्स बोल देना है कांग्रेस का, एंड दैट्स इट। ओके, तुम्हें बस बोलना है कि इसने ये करा, इसने ये करा, तो लाइक
हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही है। और इस तरह से अगर करोगे तो यहाँ से उसको जो वाइब मिलेगा तुम्हारे HR को, दैट विल बी लाइक कि ये ऐसा बंदा है जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है, एंड दैट इज़ गुड पॉइंट। वहाँ से उसे समझ आ जाएगा। लेकिन ये बोलते बोलते इंटरव्यू एंड करने से पहले बोल देना कि दो आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, दैट डजंट मीन आई विल डू ऑफिस पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है, राइट? ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है, एंड ये चीज़ में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता। ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर तुम करने लग जाओगे तो ऑफिस का कल्चर ख़राब होगा। तो HR सिर्फ तुमसे यही जानना चाह रही है। अगर HR ने इस तरह का क्वेश्चन करा है, IT सेक्टर में पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, राइट? अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन करा है उसने, तो इसका सिंपल सा मतलब है वो तुमसे जानना चाहती है कि क्या तुम ऐसे बंदे तो नहीं हो जो मतलब एक ऑफिस में घुसने के बाद वहाँ जाके पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दे, राइट? तो HR को तुमसे सिर्फ ये जानना है, इसलिए वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू देख रही है। तो फर्स्ट थिंग जो तुमने अपना इंप्रेशन डाला कि मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। यू आर ऑप्टिमिस्टिक, राइट? एक हंसता हुआ इंसान, एक खुश इंसान, एक पॉजिटिव इंसान हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को प्यारा लगता है, राइट? तो पहली चीज़ जो तुमने बताई वो ये। सेकेंड थिंग, तुमने ये बोल दिया कि दो आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इज़ वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज़ इन फैक्ट वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अच्छी चीज़ों को की समझ होनी चाहिए, बुरी चीज़ों की समझ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें बुरी चीज़ों की समझ नहीं होगी तो तुम अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाओगे। बोलते हैं कि लाइक लाइट को एक्सपीरियंस करने के लिए अंधेरे से रूबरू होना पड़ता है। विदाउट नोइंग अंधेरा क्या है तुम समझ नहीं पाओगे रोशनी कितनी खूबसूरत होती है, राइट? तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने ये बोल दिया कि मुझे समझ आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस में आके पॉलिटिक्स करूँ, तो दिस विल बी एक्स्ट्रा बेनिफिशियल। तो इस तरह से थोड़ा सा बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मतलब डिप्लोमेटिक आंसर, दैट्स इट। एनीवे, अगर तुम्हें इससे बेटर आंसर कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ एडुकेट अस इन कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।